नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में अंतर। देखिए, मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं और मैं इसको स्पेशली उसके बेस से नहीं देख रहा हूं, किसी एग्जाम के बेस से। आम नागरिक जिससे समझ सके उनके लिए है। यदि एग्जाम के लिए आपको चाहिए, एग्जाम के लिए उसमें और जानकारी, अनुच्छेद वगैरह की जानकारी मुझे देना होगी, लेकिन हाँ, अभी मेरे को ये आम नागरिकों के लिए है। यदि आपको लगे तो हम उस पर भी वीडियो अवश्य बना देंगे। तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में अंतर समझ लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के सदन है। संसद यानी कि पार्लियामेंट में लोकसभा भी आ जाता है और राज्यसभा भी आ जाता है। विधानसभा नहीं, विधानसभा आपको आगे समझाएंगे। ये देखिए, इसमें ऊपरी सदन की बात की जाए तो राज्यसभा है और निचला सदन है लोकसभा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, लेकिन राज्यसभा जो है उसको अगर हम ऐसे देखें, एक फॉर्मेलिटी के लिए उसको ऊपर रखा गया है, लेकिन लोकसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए उन्हें पहले सदनों में पेश किया जाता है। अब ये क्या है विधेयक? तो विधेयक होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करने होते हैं, तो उसके लिए सभी सांसदों से एक अनुमति टाइप की ली जाती है, बैठक की जाती है। तो देखिए, आपने वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे। अब जो संसद में बैठते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सांसद। और जो अगर हम विधानसभा की बात करें उसमें जो बैठते हैं उनको कहते हैं विधायक। इसको याद रखिएगा। और देखिए, लोकसभा में जो नागरिक सांसदों को चुनते हैं, अपन ही चुनते हैं, और वो जो सांसद होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, इसलिए उसको लोकसभा चुनाव कहते हैं। लेकिन राज्यसभा में राज्यों के विधायक सांसदों को चुनते हैं। सिर्फ यहीं पे विधानसभा का कार्य रहता है राज्यसभा के लिए। देखिए, यदि आपको कुछ भी समझ ना आए या फिर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, आप बेझिझक कमेंट करिएगा, क्योंकि आपको सही जानकारी मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 सालों का होता है, इसलिए प्रधानमंत्री चुनाव भी प्रत्येक 5 सालों में होते हैं। और राज्यसभा में 2 वर्षों में 1/3 सांसद रिटायर होते हैं। वो पार्टी भी चुनती है और जो पुराने जो एजेड हो जाते हैं सांसद, उनको रिटायर कर देती है पार्टी और नए सांसदों को लाया जाता है। इससे देखिए, अभी ही तो हुआ है, आपने शायद देखा होगा कि 101 हो गई है बीजेपी की सांसदों की राज्यसभा में संख्या। देखिए, इसको समझिएगा कि धन आवंटित एवं धन के संबंधी जो भी शक्तियां हैं लोकसभा के पास है। किस विभाग को कितना धन आवंटित करना है, इस पे जो भी एमपी से ऐसे बैठक होती है वो लोकसभा में ही अधिकतर होती है। राज्यसभा के पास ना के बराबर इसके वो हैं शक्तियां धन विधेयक को लेकर। अब देखिए, आपने लोकसभा और राज्यसभा समझा। अब लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद और विधानसभा में क्या अंतर है? देखिए, राज्यसभा और लोकसभा का कार्य रहता है नए विधेयक लाना, यानी कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अंतर, नए कानून या नए अनुच्छेदों में कुछ अंतर लाना। तो यही होता है राज्यसभा और लोकसभा का काम, और इसी प्रकार विधानसभा का भी कार्य होता है। लेकिन संसद पूरे भारत के लिए नए नियम लाते हैं और विधानसभा अपने राज्य में संसद की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन राज्य में वो विधेयक अपने लागू कर पाते हैं। जो नए कानून होते हैं वो राज्य में लागू करते हैं। अब देखिए, संसद का और विधानसभा में भी कुछ प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, उसकी बात कभी और करेंगे। अभी अगर आप एक आम नागरिक की तरह इसको देख रहे हैं तो उसको जानने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। और यदि आपकी इच्छा है तो उस पर वीडियो भी बना देंगे, शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं, या फिर एक कमेंट भी कर सकते हैं हम, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, विधानसभा में कौन रहते हैं? विधानसभा में नागरिक, वयस्क नागरिक चुनाव करते हैं और उनके द्वारा चुने गए विधायक बैठते हैं, और राज्य में नए कानून लाने के लिए वो भी बैठक करते हैं, वाद विवाद करते हैं। आप मेरे होप्स हो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, आधी जानकारी मत रखिएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।